अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज मोहम्मद शरीफ एंड वेलकम टू माय चैनल रमीम्स एकेडमी। तो आज हम लोग क्लास 10 का फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है वेव वो स्टार्ट करने जा रहे हैं कि वेव क्या होती है और वेव कैसे फॉर्म होती है। ठीक है, तो बहुत ही एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। वेव को समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के बाद डेफिनेशन को ब्रेक करेंगे और फिर मजीद इसको समझते हैं। ठीक है, देखिए वेव क्या है। बेसिकली ये तो आपने सुना ही होगा, अपने बुक्स में देखा होगा कि वेव जो है वो एक डिस्टरबेंस है। क्या है? एक डिस्टरबेंस है। ठीक है, जैसे कि डेफिनेशन में भी आपके सामने लिखा हुआ है कि वेव डेफिनेशन डिस्टरबेंस है। ठीक है, अब डिस्टरबेंस है कहां से? फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब इसकी स्टार्टिंग वाली पोजीशन कह सकते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन जहां से वो डिस्टर्ब हो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, विच ट्रेवल्स। ठीक है, अब इसको पहले हम बात को समझ लेते हैं, उसके बाद हम डेफिनेशन पे आएंगे। ठीक है, ये सिंपल एक कॉन्सेप्ट है वेव का। अब मान लो कि हम क्या करते हैं कि हम जो है वो एक रोप लेते हैं। ठीक है, और रस्सी होती है ना, मोटी वाली जो रस्सी होती है। ठीक है, एक वो रस्सी लेते हैं। ठीक है, और वो कोई से भी कलर की आप ले सकते हैं। ठीक है, वो ले लिया आपने और ये हमारे पास एक वॉल है। ठीक है, ये मेरे पास एक वॉल है। ठीक है, मैंने क्या किया, सिर्फ समझना, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझना कि वेव क्या है। तो क्या करेंगे, हम जो रोप का एक एंड है वो इस वॉल के ऊपर टाइटली फिक्स कर देंगे। ठीक है, और एक एंड से मैंने यहाँ पर रोप को क्या किया हुआ है, पकड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ से मैंने रोप को होल्ड किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ से ये एक फिक्स एंड है किसका, रोप का। ठीक है, अब होगा क्या कि अगर मैं यहाँ से रोप को एक बम्प देता हूँ, ठीक है, जैसे ऐसे ये रोप है। ठीक है, अगर ये रोप है तो मैं इसको ऐसे ऊपर की तरफ करूंगा, ऐसे ऊपर की तरफ करूंगा, खींचूंगा। ठीक है, या बम्प दूं या जर्क दूं तो होगा क्या कि ये रोप जो है वो कुछ इस तरीके से ट्रेवल करना स्टार्ट होगी कि जैसे ये रोप जो है वो यहाँ से क्या होगी, जैसे मैंने जर्क दिया तो वो ऐसे ऊपर होगी। ठीक है, और ऐसे स्ट्रेट हो जाएगी। फिर यही जो जर्क है या ये जो ऊपर की तरफ जो कर्व है, ठीक है, ये थोड़ा सा आगे जाएगा, फिर ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये क्या होगा कि ये फिर और आगे जाएगा। ठीक है, यही वाला जर्क ये फिर और आगे जाएगा और फिर ये ऐसे हो जाएगा, फिर ये यहाँ से टकराएगा, फिर ये वापस रिवर्स डायरेक्शन में आएगा। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। अगर मैं इसको कंटिन्यू ऐसे ऐसे करता रहूं, कंटिन्यू इसको मैं जर्क देता रहूं या इसको मैं बम्प करता रहूं, तो क्या होगा कि ये जो है वो एक इस तरीके का जो है वो ऐसे ऐसे वाला जो शेप है वो शो करना शुरू कर देगा। तो ये कहलाती है आपकी वेव। ठीक है, ये जो फॉर्म शेप हो रही है हमारे जर्क प्रोड्यूस करने से रोप के अंदर, ये कहला रही है कि ये क्या है, ये वेव है। अब बेसिकली हो रहा क्या है, देखो, अगर मैं इस रोप के ऊपर इस वाली पोजीशन के ऊपर यहाँ पे मैं कोई ग्रीन टेप लगा देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर एक ग्रीन टेप लगा दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि भाई जब मैंने इसको यहाँ से जर्क दिया था तो क्या ये ग्रीन टेप यहाँ से ट्रेवल करके इधर आया था? क्या आपने देखा? क्या आप फील करें इस बात को कि क्या ये ग्रीन टेप जो है वो यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ आया? नहीं ना, ये बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है वो ग्रीन टेप नहीं आया बल्कि वेव आई है। सिर्फ ग्रीन टेप बेसिकली पार्टिकल है, मैटर है, और मैटर डू नॉट ट्रेवल, सिर्फ और सिर्फ डिस्टरबेंस ट्रेवल करेगी, मैटर ट्रेवल नहीं करता। ये हमने पढ़ा है ना कि पार्टिकल डू नॉट ट्रेवल। पार्टिकल्स और पार्टिकल क्या होते हैं? मैटर। तो पार्टिकल्स डू नॉट ट्रेवल। ठीक है, दे जस्ट ऑसिलेट। ठीक है, वो सिर्फ ऑसिलेट करते हैं, मतलब बैक एंड फोर्थ मोशन करते हैं, टू एंड फ्रो मोशन करते हैं, ऊपर नीचे होते हैं। ठीक है, उनको हम कहते हैं ऑसिलेशन। तो पार्टिकल्स कभी भी जो है वो ट्रेवल नहीं करते। जैसा कि आपके सामने एग्जांपल है कि ये ग्रीन टेप नहीं आएगा बल्कि क्या होगा, ये वेव आगे जाएगी। ठीक है, ये डिस्टरबेंस आगे जाएगी। तो ये होगा क्या, ये वाले जो पोजीशन है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। यहां से इस रोप ने क्या किया, इक्विलिब्रियम पोजीशन छोड़ी, ये ऊपर की तरफ गई और ये वापस आ गई। ठीक है, उसके बाद ये वाली इक्विलिब्रियम पोजीशन इस रोप ने छोड़ी, ये ऊपर गई, ये वापस आ गई। उसके बाद ये वाली पोजीशन छोड़ी, ऊपर गई, वापस आ गई। तो इसका मतलब डिस्टरबेंस ट्रेवल कर रही है, ये पार्टिकल डो नॉट ट्रेवल।
ठीक है, पार्टिकल अपनी जगह पर मौजूद है। पार्टिकल क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ ऑसिलेशन कर रहा है। क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ ऑसिलेशन कर रहा है। तो डिस्टरबेंस किस चीज की हो रही है भाई, अगर सवाल जहन में आता है कि भाई पार्टिकल वेव में अगर कोई चीज डिस्टर्ब हो रही है तो वो डिस्टर्ब है क्या, वो डिस्टरबेंस है क्या, तो वो डिस्टरबेंस है आपकी एनर्जी। क्या है, एनर्जी। तो वेव बेसिकली क्या है, एनर्जी का डिस्टरबेंस है। क्या है, एनर्जी का डिस्टरबेंस है। एनर्जी जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन से ट्रैवल करती है फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की, तो आपको एग्जाम्पल के साथ ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि द वेव इज अ डिस्टरबेंस। ठीक है, डिस्टरबेंस फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, या आप डेफिनेशन में इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, बुक की डेफिनेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आपकी डेफिनेशन ठीक है तो आप उसमें इंक्लूजन इसमें कर सकते हैं। ठीक है, द वेव इज अ डिस्टरबेंस फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन इन अ मीडियम। अच्छा, अब ये बात बुक में लिखी हुई है इन अ मीडियम, जरूरी नहीं है कि मीडियम हो। ठीक है, बाज़ औक़ात अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे तो हमारे पास दो किस्म की वेव्स होती है ना, मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर जो है हमें मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, खैर लेकिन ना भी लिखें तो भी चलेगा। ठीक है, तो इन अ मीडियम और विदाउट अ मीडियम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, द वेव इज अ डिस्टर्बेंस फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन इन अ मीडियम और without a medium that transfer what energy from one place to another place. ठीक है, is called wave। समझ आ गई कि वेव क्या होती है, कि एनर्जी का ट्रांसफर है एक जगह से दूसरी जगह पर। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अच्छा, इस चीज को नोट कर ले। अच्छा, अब होता क्या है, देखें वेव के अंदर जो है ना, अब आपको समझ में आ गया कि दो चीजें हैं भाई। कौन सी चीजें, दो चीजें। एक तो हो गई आपकी एनर्जी और दूसरी चीज हो गई आपकी पार्टिकल। ठीक है, तो मतलब वेव्स के अंदर जो है वो दो चीजें मोशन परफॉर्म करती हैं। एक कहलाती है एनर्जी का मोशन, ठीक है, यानी कि वेव का मोशन, और दूसरा कहलाता है पार्टिकल का मोशन। ठीक है, दूसरा कहलाता है पार्टिकल मोशन। अब वेव का मोशन और पार्टिकल का जो मोशन है वो दोनों क्या है, डिफरेंट। क्या है, डिफरेंट है। ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है, ये डिफरेंट है। फिलहाल अभी ये वाले एग्जाम्पल के अंदर वेव का मोशन और पार्टिकल का मोशन, यानी एनर्जी का मोशन और पार्टिकल का मोशन दोनों डिफरेंट है। ठीक है, अब वो कैसे, अब यहां पर हम देखते हैं। देखो अगर वेव जो है आपकी किस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, यानी कि एनर्जी का जो मोशन हो रहा है वो हॉरिजॉन्टली हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टली। जबकि अगर हम पार्टिकल के मोशन की बात करें, अगर हम पार्टिकल के मोशन की बात करें तो पार्टिकल का जो मोशन है वो वर्टिकली हो रहा है, वो वर्टिकली हो रहा है। देखें आपके सामने ऑसिलेशन हो रही है ना, तो ये पार्टिकल का मोशन वर्टिकली हो रहा है, ऊपर जा रहा है फिर वो नीचे आ रहा है, यहाँ ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, वहां ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है। इसी तरीके से अगर नेगेटिव साइड पे भी होगा तब भी क्या होगा, पार्टिकल का मोशन जो है वो नीचे ही होगा, इस वाले एग्जाम्पल के अंदर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि वेव क्या होती है, वेव का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे आप लोगों को वेव मजीद अच्छे से समझ में आता रहेगा। अब वेव बेसिकली हमें पढ़ना क्यों है, मतलब इसकी एप्लीकेशन क्या है। तो वेव अगर मैं बात करूं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की, तो जो साउंड अभी आप लोग सुन रहे हैं, ठीक है, वो भी इन द फॉर्म ऑफ वेव ट्रेवल करता है। ठीक है, जो कि कहलाती हैं हमारी साउंड वेव्स। जो भी चीज हम देख रहे हैं, ठीक है, वो हम ड्यू टू द लाइट वेव्स देखते हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं कि लाइट सन से, अदर स्टार से हमारे पास कैसे आती हैं। हमारी जो छतों पे एंटीनाज वगैरह लगे हुए होते हैं जो सिग्नल्स को कैच करते हैं, वो भी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स करते हैं। ठीक है, तो वेव की बहुत सारी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अब मसला ये है कि वेव जो है वैसे तो इनविजिबल है, लेकिन हम विजिबल सिनेरियो को देखते हुए इनविजिबल सिनेरियो को समझेंगे। ठीक है, वैसे जो वेव इंपॉर्टेंट है ना, वो साउंड वेव्स हैं, लाइट वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, लेकिन ये वेव्स हमें नजर आती है, नहीं आती ना। तो इसीलिए हम विजिबल वेव्स को समझते हुए इनविजिबल वेव्स को, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, साउंड और लाइट वेव्स को क्या करेंगे, समझेंगे। और विजिबल वेव्स की एग्जांपल मैंने आपको ये पहली वाली कराई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी जो 3 एग्जांपल है जो आपकी बुक में दी हुई हैं, ठीक है, कि वेव यूजिंग अ रोप, वेव यूजिंग अ स्लिंकी स्प्रिंग और वेव्स इन अ रिपल टैंक, वो स्टडी करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल